तो शाम के 6:30 हो रहा है और इस टाइम यहाँ का मौसम कुछ ऐसा है। आसमान में बादल छाया हुआ है और एकदम नीला आसमान। तो 6:30 के आसपास इतना उजाला है और अभी हम लोग छत पे हैं। छत पे आज मटन बन रहा है जो मेरी सासू माँ बना रही है यहाँ पे। तो आज हम लोग मटन खाएंगे सासू माँ के हाथ के बना हुआ। वो भी बहुत ही टेस्टी बनाती है, लेकिन इसका रेसिपी हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए हैं, तो हो सकता है कि अगला बार हम रिकॉर्ड करें। और ये है घर के पीछे का नज़ारा। आसमान में कुछ ऐसा दिख रहा है और ये व्यू बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा है, जो आप लोग खुद देख सकते हैं। और मेढकों की आवाज़ शायद आप लोग को सुनाई दे रहा हो। बहुत दिन के बाद बनाए थे ना। तो गाइस मछली बन गया है और हम आ गए हैं नीचे और उसके बाद नहाए हैं। बाय। बाय बाय। तो लाडो और रिशु स्कूल गए और अब जाने की इनकी बारी है, तो कुछ देर के बाद स्कूल बस आ जाएगी। तो यहाँ प्याज, लहसुन और टमाटर को फिलहाल तीनों एक साथ भून लिए हैं और अब बारी है कुछ मसाले ऐड करने की। तो ये मेरे पास है मीट मसाला, तो इसे डालेंगे। उसके बाद हल्दी, मिर्च पाउडर और इसे मिलाएंगे। तो सारे मसाले डालने के बाद इसे कुछ देर और पकाएंगे। तो लगभग मसाले भून चुके हैं और अब बारी है इसमें कुंदरू डालने की। तो पहले से हम यहाँ काट के रखे हुए हैं और अब इसमें डाल देंगे। उसके बाद फ्लेम लो करें। उसके बाद लो फ्लेम पे इसे पकाएंगे और इसे ढक के पकाएंगे। और ये सब्जी बहुत ही टेस्टी होती है, चाहे तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो ये बन के तैयार हो गया कुंदरी का सब्जी, जो ड्राई है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो आप लोग चाहे तो एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और ये सब्जी एकदम ड्राई बन के तैयार हुआ है और इतना ही मुझे चाहिए था। तो ये अब हम इसे गैस से उतार लेंगे।
तो सब्जी तो बन गया है और अब बारी है आलू चॉप बनाने की। तो जा रहे हैं आलू चॉप बनाने और साथ ही बनाएंगे दाल के पकौड़ी। तो ये चना दाल है जो हम रात को ही पानी में डाले थे फूलने के लिए। तो ये अच्छे से फूल गया है और इसे हम पीस लेंगे मोटा सा। उसके बाद बनाएंगे इसका पकौड़ी और फिर आलू चॉप। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं आलू चॉप बनाने की तैयारी। तो आलू चॉप के लिए आलू को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे सब्जी बनाने के बाद अब बारी है पकौड़ी। तो सब्जी तो बन गया और अब बारी है पकौड़ी बनाने की। तो यहाँ पे पहले दाल का पकौड़ी बना रहे हैं। तो ये बना लेंगे, उसके बाद बनाएंगे आलू चॉप। और अभी कुछ जल्दी में है इसलिए इसकी रेसिपी आप लोग के साथ हम शेयर नहीं कर रहे हैं। तो गाइज अचानक जाना हो रहा है ससुराल। पहले से कोई प्लानिंग नहीं था, तो अचानक प्लान बना है। तो अभी जा रहे रेडी होने और जब तक हम रेडी होंगे तब तक बाबू भी स्कूल से आ जाएगा, लाडू और रिशु। तो दोनों को साथ लेके जाएंगे और नंदिनी और बड़ा बेटा मेरा बड़ा बाबू घर पे ही रहेगा। और हो सकता है कि शाम को आने में थोड़ा सा लेट हो जाए। तो जा रहे तैयार होने। अच्छा स्कूल से आके दिखाइए तो बोतल दिखाइए। ये तो आया था उस दिन। और आप अपना दिखाइए। पानी नहीं है। ये देखिए इसका क्या हालत करके रखा है। कौन फोड़ा है? कौन तोड़ा है? कौन लाडू कौन तोड़ा है बताइए सच सच। भाई जी तो अपने स्कूल गए हैं, जल्दी बोलिए। रिशु कौन तोड़ा है? सच बताइए। नहीं तो घर नहीं लेके जाएंगे। कौन तोड़ा है? हम सुन गए थे। और चलिए जल्दी से रेडी हो जाइए। मैं बोली थी मिठाई खाने के लिए। मिठाई खाने के लिए मैम बोली थी। मैम आपका ब्लॉग देखेगी तब बोलेगी कि हम बोले थे कि नहीं। ठीक है। ओहो आप ही तो चोट लगा है। चलिए हम तैयार हो गए हैं और आप लोग को रेडी होना है। अभी खूब सुंदर लगा थी कैमरा से। बाहर भीड़ है। तो यहाँ से मेरा गांव का एरिया शुरू हो जाएगा और कुछ ही देर में गांव भी आ जाएगा। तो ये है गांव का खेत जो बहुत ही हरियाली से भरा हुआ है। और पिछली बार जब हम लोग आए हुए थे उस समय धान रुपाई शुरू हो गई थी और अभी धान थोड़ा बड़ा भी हो गया है और चारों तरफ हरा हरा। और कुछ ही देर में हम लोग घर पहुंच जाएंगे। और घर आते ही पता चला कि यहाँ पे जो वायरिंग है वो ख़राब हो चुका है, इसमें आग लग गई थी। तो इसे ठीक किया गया और प्रॉपर ठीक तो नहीं हुआ लेकिन फिर भी सारे तार को अलग किया गया था। और कुछ देर वहाँ पे हम लोग रुके और फिर हम लोग निकल गए अरे राज के लिए, क्योंकि रात तक मुझे पहुँच जाना है। तो
तो गाइस ससुराल से जा रहे हैं डेरा, और रास्ते में दादी और दादाजी भी मिलने आएंगे, तो उनसे भी कुछ देर रुक के मिलना है। उसके बाद फिर कहीं रुकेंगे नहीं। और घर का कुछ हम आपको दिखाए नहीं हैं, क्योंकि वहाँ कुछ दिखाने वाला वैसा है ही नहीं कि आप लोग के साथ हम शेयर करें। तो अब हम लोग गांव से निकल गए हैं, रास्ते में कुछ देर रुक के दादी और दादाजी से मिलेंगे, उसके बाद फिर हम लोग चले जाएंगे। रास्ते में है, नहीं दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं। जोर से बुलाइए तो मामू कहाँ है? नहीं दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ, और 10 काउंट कीजिए, आ जाएंगे मामू। 1 2 3 4 4 5 6 नहीं आया। 7। नहीं, आप गलत काउंट किए, अच्छे से काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो आ गए मामू, ये मामू आ गए। हम बोले हैं ना, चलिए देखिए तो मामू हाय कीजिए मामू को। और अभी दादी को पता नहीं है कि हम यहाँ पे हैं, और डायरेक्ट जब देखेगी खुश रहो, खुश रहो। ये है मेरी दादी, और बहुत दिन के बाद आई है गांव, और हम लोग से मिलना चाहती थी, लेकिन ऐसा कोई समय नहीं हो रहा था कि जाके हम मिले। और अभी वैसा कोई टाइम भी नहीं है कि एक रात या एक दिन वहाँ जाके रुके और वो लोग से मिले। लेकिन अचानक मुझे जाना हुआ ससुराल, और सेम डेज मुझे रिटर्न भी होना था। तो एक जगह है जहाँ से मेरा मायका बहुत नज़दीक होता है, तो वहीं पे हम लोग दादी से मिले और कुछ देर रुके, बातचीत किए, और फिर हम लोग चले आए जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे। तो गाइस आ गए हैं घर पे, और रात के 9 बज चुका है। और घर पे आने के बाद सबसे पहला काम होता है चाय पीना। तो अभी बना रही है नंदिनी चाय, और ये नंदिनी चाय बना रही है। तो गाइस अब घर पहुंच गए हैं, और अभी जा रहे हैं थोड़ा फ्रेश होने। तो आज है नेक्स्ट डे, और आज सुबह हम बना रहे हैं मछली, और मछली का फुल रेसिपी इस ब्लॉग में हम नहीं शेयर करेंगे, क्योंकि इसकी रेसिपी हम बहुत बार शेयर कर चुके हैं। तो आज सिर्फ ऐसे ही, और मछली को फ्राई करेंगे, और बनाने के बाद मछली कुछ ऐसा दिख रहा है। तो साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करेंगे, और फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। बाय बाय।